हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, कम्यूटेटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। देखिए, कम्यूटेटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ हम लोग को एसी से डीसी में कन्वर्ट करना होता है, वहीं पर उपयोग करते हैं इसका। अब हम लोग बात करेंगे इंडक्शन मोटर की। देखिए, इंडक्शन मोटर एक प्रकार की एसी मोटर होती है, इसमें कम्यूटेटर का उपयोग नहीं करेंगे। सिंक्रोनस मोटर में भी नहीं करेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर में भी नहीं करेंगे, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर को हम लोग एसी जनरेटर का नाम देते हैं, एसी जनरेटर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा एसी उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्लिप रिंग की मदद से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें भी कम्यूटेटर का कोई उपयोग नहीं है। कम्यूटेटर का उपयोग हम लोग वहीं करेंगे जहाँ हमको एसी से डीसी कन्वर्ट करना होता है, जैसे ऑप्शन नंबर डी में दिया हो डीसी जनरेटर, यही सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डीसी जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर में एसी उत्पन्न होती है, उस एसी को हम लोग को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो जहाँ पर हमको आवश्यकता होगी वहीं तो हम लोग उपयोग करेंगे कम्यूटेटर का। हम लोग इंडक्शन मोटर में उपयोग करके क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। सिंक्रोनस मोटर में भी उपयोग नहीं करेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर में भी नहीं। हम लोग उपयोग करेंगे कहाँ, डीसी जनरेटर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डीसी जनरेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, सिंक्रोनस मोटर का वी वक्र किसके किसके बीच खींचा जाता है। देखिए, एक वी वक्र होता है, इस तरीके से होता है, ये वी के नेचर का होता है, इस तरीके से, इसको हम लोग वी वक्र बोलते हैं। यहाँ पर हमारा होता है फील्ड एक्साइटेशन, होता है फील्ड का एक्साइटेशन। यहाँ पर होता है आर्मेचर की करंट, यहाँ पर होता है फील्ड की करंट, यहाँ पर होता है आर्मेचर की करंट। इन दोनों के बीच जो हमारा ग्राफ खींचा जाता है वो होता है वी वक्र। सिंक्रोनस मोटर में देखिए वी के रूप का है ना, इस तरीके का, इसलिए हम लोग इसको वी वक्र के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम लोग वी वक्र कहते हैं। और ये किसके किसके बीच खींचा जाता है, आर्मेचर की करंट और फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। इधर होता है लैगिंग और इधर होता है लीडिंग। आप लोग याद रखिएगा, लैगिंग किधर होता है, लीडिंग किधर होता है। और ये खींचा जाता है किसके किसके बीच, फील्ड धारा के बीच और आर्मेचर धारा के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, सिंक्रोनस मोटर में उल्टा वी वक्र किसके किसके बीच खींचा जाता है। देखिए, उल्टा वी वक्र का मतलब होता है, उल्टा वी इस तरीके से होता है, ये होता है यहाँ पर पावर फैक्टर cos फाई, और यहाँ पर होता है एक्साइटेशन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फील्ड की धारा। इन दोनों के बीच होता है, इधर लैगिंग होता है, इधर लीडिंग होता है, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है यूनिटी। तो आप लोग इसके बीच खींचेंगे, पावर फैक्टर के बीच और फील्ड करंट के बीच या एक्साइटेशन के बीच, उसको हम लोग बोलते हैं उल्टा वी वक्र, इन्वर्ट वी कर्व बोलते हैं इसको। आइए देखते हैं ऑप्शन किस में दिया हुआ, फील्ड धारा और आर्मेचर धारा के बीच। ये हमारा वी वक्र में खींचा गया था, फील्ड धारा और पावर फैक्टर के बीच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, CRO का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, CRO का मतलब होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि उसका जो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो वो दूर से ही वो नज़र आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग तरंगदैर्घ्य ज़्यादा बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो लाल का होता है। आप लोग देखे होंगे जो रेलवे ट्रैक पर सिग्नल होता है वो लाल कलर का होता है, ताकि रेलवे का जो ड्राइवर होते हैं उनको दूर से ही वो कलर नज़र आ जाए। तो इसलिए तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लाल की होती है। विबग्योर आप लोग पढ़े होंगे, विबग्योर साइंस में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होती है वो रेड की होती है, लाल की। सबसे कम होती है वायलेट की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इनमें से कौन डीसी मशीन में गतिशील होता है। स्टेटर, स्टेटर के तो नाम सही स्पष्ट है कि ये स्थिर है, स्टेशनरी से बना है स्टेटर, तो ये नहीं घूमता है, ये गतिशील नहीं होता है। पोल, स्टेटर में ही पोल फिक्स होते हैं, इस तरीके से स्टेटर होता है, यहीं पर तो पोल लगे होते हैं, तो ये भी घूमता नहीं है। और बात कर लें ब्रश की, ब्रश भी हमारा नहीं घूमता है, ब्रश भी हमारा फिक्स होता है। अब आर्मेचर घूमता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाए, क्योंकि देखिए आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर को ही हम लोग डीसी मशीन में रोटर के नाम से जानते हैं, तो यही घूमता है, तभी तो ईएमएफ बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सब सर्किट में अधिकतम कितने वाट लिए जा सकते हैं। देखिए, वायरिंग का क्वेश्चन है। एक सब सर्किट में, सब सर्किट और पावर सर्किट दो तरीके की सर्किट होती है। तो सब सर्किट में जो अधिकतम वाटेज दिए जा सकते हैं वो होते हैं 800 वाट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पॉइंट की बात कर लिया जाए सब सर्किट में, तो मैक्सिमम 10 पॉइंट लिया जा सकता है और 800 वाट। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, 10 पॉइंट और 800 वाट ये होता है सब सर्किट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पावर सर्किट में अधिकतम कितने वाट लिए जा सकते हैं। देखिए, पावर सर्किट में जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो होता है 2 पॉइंट, पूछेगा तो 2 लगाइएगा, और वाटेज अगर पूछेगा तो वो होता है 3000 वाट। कितना होता है, 3000 वाट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3000 वाट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग से पूछा है हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर का मान कितना होता है। देखिए, हमने रेक्टिफायर की एक क्लास ली थी, अगर आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। उसमें हमने बताया था कि रेक्टिफायर 3 तरीके के होते हैं, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। जैसे हम लोग एसी से डीसी में कन्वर्ट जब करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रिपल रह जाता है। रिपल का मतलब होता है कि एसी से हम लोग डीसी जब कन्वर्ट कर रहे हैं
तो ये प्योर डीसी इस तरीके से नहीं मिलती, इसमें कुछ ना कुछ एसी का पार्ट्स रह जाता है, इस तरीके से मिलती है। इसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी के नाम से जानते हैं। तो यही जो डीसी होती है ना, इसमें कुछ ना कुछ एसी का पार्ट रह जाता है, इसी को हम लोग रिपल के नाम से जानते हैं। अब ये जो एसी का पार्ट थोड़ा सा बच जाता है, इसको भी अगर हम लोग रिमूव करना चाहें तो इसके लिए फ़िल्टर लगाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे चैनल पर अवेलेबल है, हमने क्लासेज ली थी, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.21। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है। देखिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, 3 तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव, एक होता है फुल वेव में ब्रिज रेक्टिफायर आता है। तो देखिए यहाँ पे हाफ वेव की जो दक्षता होती है वो होती है 40.6%, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर दोनों की होती है 81.2%। तो यहाँ पे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की दक्षता कितनी हो जाएगी 81.2%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से डेली हम लोग यूपी पीसीएल TG2 ALP की क्लासेज अपने चैनल पर लेते रहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।